अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबके वालिदैन को, सबके घर वालों को खुश रखे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी खैर फरमाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे, और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपना इस राय के तौर पे अपने कमेंट में राय का इजहार इस कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। तो आइए नाज़रीन, आज आपसे एक अहम केस जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। वो केस ये है कि मेरे पास क्लिनिक के अंदर एक पेशेंट आया जिसकी एज थी 21 ईयर एज है उसकी, और वो बच्चा है, कोई इतनी ज़्यादा एज नहीं है। तो वो दोस्तों में बैठे हुए हैं, तो लड़ाई हो गई है। लड़ाई होते हैं तो बात बढ़ते बढ़ते वो फायरिंग तक आ जाती है। तो कुछ और लोगों को भी फायर लगा और इस बच्चे को भी फायर लगा। इसको जो फायर लगा है ये इसकी कमर के सेंटर में T4 यानी थोरैसिक एक रीजन होता है, उस T4 को क्रॉस करता हुआ जो है वो फायर लगा है इसकी बॉडी को। और जहाँ इसको फायर लगा उससे नीचे वाला सारे का सारा एरिया जो है वो पैरालाइज हो गया, और बेली जो है उसके ऊपर सेंसेशन है, जो हिस्सा वो ख़त्म होगी गर्म ठंडे की, और उसके अलावा बेली भी फील नहीं हो रही, नीचे से लेग्स भी फील नहीं हो रही। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो आईसीयू में था, 5 से 6 दिन ये आईसीयू में रहा है। तो जब ये आईसीयू में रहा है तो इस बच्चे को आईसीयू में रहा, तो फिर हुआ यूँ है कि ये बच्चा 7 से 8 दिन एक ही जगह पर पड़ा रहा है। तो हॉस्पिटल वालों का काम होता है, नर्सिंग स्टाफ का काम होता है कि पेशेंट की जो पोजीशन होती है इसको चेंज करते रहे। अगर वो सीधा लेटा है तो उसको दाएं साइड पे थोड़ी देर के लिए कर दो, फिर उसको बाएं साइड के लिए थोड़ी देर कर दो। लेकिन इस बच्चे का इस तरह से केयर नहीं किया गया, तो नतीजतन इस बच्चे को बहुत सख्त बेड सोर्स बन गए। तो अब बेड सोर्स बनने से पहले जो है इस बच्चे का एक्सरे किया गया तो बुलेट नज़र आई है। ये किसी मेजर हॉस्पिटल में जाने से पहले की बात है। लेकिन जब किसी बड़े हॉस्पिटल में गए जहाँ पर सर्जरी होनी थी, उन्होंने दोबारा एक्सरे करवाया तो उसके अंदर बुलेट नज़र नहीं आई। अब पहले जो एक्सरा किया है उसके अंदर बुलेट नज़र आई है, जो दोबारा एक्सरे किया है बॉडी के अंदर उसमें बुलेट नज़र नहीं आई। अब बुलेट निकली भी नहीं है, बॉडी के अंदर है। जब बुलेट बॉडी के अंदर रह गई है तो फिर इस बंदे की एमआरआई नहीं हो सकती। रूल ये है कि अगर किसी पेशेंट के अंदर लोहे की कोई चीज़ हो, कोई बॉडी के अंदर इम्प्लांट हो, तो उस पेशेंट की हम एमआरआई नहीं कर सकते। जब तक हम एमआरआई नहीं कर सकते हम ऑपरेशन के लिए फर्दर मूव नहीं कर सकते, इन स्पेशली न्यूरोलॉजिकल केसेस। तो इस वजह से जब इसका एमआरआई नहीं हुई तो इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सका। जब इसका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इस बच्चे की जो रिकवरी होनी थी वो रुक गई। अब उधर से इसके बेड सोर्स थे, बेड सोर्स की वजह से इसका इलाज है वो लेट से लेट होता गया। तो कुछ पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन भी थी, बहरहाल वो उसने उसको सपोर्ट ना किया, तो पेशेंट जो है ना इसकी टांगें सख्त होना शुरू हो गई। जब इसकी टांगें सख्त हुई हैं तो ये पेशेंट जो है ना हिलना जुलना छोड़ गया। जो थोड़ा बहुत हिलता था या कोई पकड़ के टांग हिला लेता, वो आस्ता आस्ता ना पेशेंट की टांगें सख्त होना शुरू हो जाती है, उसकी बॉडी सख्त होना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में फिर न्यूरोलॉजिकली मेडिसिन भी हम यूज़ करते हैं। जो न्यूरो फिजिशियन होता है या न्यूरो सर्जन होता है वो हमें मेडिसिन भी देता है, लेकिन मेडिसिन के साथ साथ हमें फिजियोथेरेपी करवानी होती है। अब ये बच्चा फिजियोथेरेपी भी टाइम पर नहीं करवा सका। तो जब मैंने इस पेशेंट को चेक किया, इसकी टांगें 100% जुड़ चुकी थी। अभी आपको तस्वीर में नज़र आएगा आगे जाके कि टांगें इकट्ठी भी हो गई थी और टांगें सुकड़ के बिल्कुल बॉडी के साथ भी लग चुकी थी, यानी जो इसकी एड़ी है वो हिप्स तक बिल्कुल इकट्ठी होकर लग चुकी थी। ठीक है, तो टांगों के दरमियान में जो टांगों को फैलाएं तो वो दाएं और बाएं साइड पर चले जाती हैं। इसका दायां और बाएं साइड पर जाना भी ख़त्म हो चुका था, आपस में इकट्ठी हो गई थी फुल। और इसकी जो टांगें हैं वो, इसकी जो एड़ी है वो पेशेंट की जो हिप है उसके साथ लग चुकी थी, बिल्कुल क्लोज था। तो आइए उसकी एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगर आपके इर्द गिर्द देखने वाला कोई ऐसा पेशेंट है जिसको स्पाइनल कार्ड इंजरी हुई है, सबसे पहले तो उसके लिए गुजारिश है कि वो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाए, न्यूरो फिजिशियन हो या न्यूरो सर्जन को दिखाया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके बाद वो फिजियोथेरेपिस्ट को ज़रूर दिखाए। तो इसमें ये केयर करनी चाहिए। तो ये केस मैंने आपके सामने डिस्कस किया। बाकी इसकी एक्सरसाइज कैसे करते हैं ये देखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके जहन में सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आइए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। देखिए जी, ये पेशेंट है, इसकी टांगें फुल साथ जुड़ी हुई थी। तो अब इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज की जा रही है ताकि इसकी टांगों की लेंथनिंग हो सके। अब ये देखें, जब हम इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आते हैं तो 5 सेकंड के लिए ऑलमोस्ट होल्ड करते हैं। जब हम 5 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं तो बॉडी के अंदर से एक गोल्जी टेंडन केमिकल होता है, वो निकलता है जो मसल को रिलैक्स कर देता है।
तो इसलिए इधर होल्ड किया जा रहा है। तो अगर आपके ऐसे पेशेंट की अगर लेग्स या कोई भी बाजू वगैरह या कुछ भी इस तरह का मसला हो, कोई भी जोड़ अकड़ा हो, तो उसको 5 सेकंड के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो आपके मसल्स की लेंथनिंग हो जाती है। तो आपने इस तरीके से इसकी एक्सरसाइज करवानी है। तो अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना हो तो आप कमेंट में हमें बताएं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। आप इसकी हैंडलिंग चेक कर सकते हैं। तो जब हमने इस पेशेंट को स्टार्ट किया था तो फुल इसकी लेग्स जो हैं फुल टाइट थी, साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करके इसकी टांग को हमने लंबा किया है और इंशाल्लाह कुछ और मेहनत के बाद ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये पेशेंट जल्दी चलना शुरू हो जाए। एक साइड से आपने होल्ड करके रखना है और दूसरी साइड से आपने एक्सरसाइज करनी है। तो इसमें एक्सरसाइज करवाने के दौरान एक ध्यान आपने अपना रखना है कि आपकी जो चारपाई है या जो बेड है जिसके ऊपर पेशेंट है वो आपकी हाइट के साथ मैच करना चाहिए, वो ऊंचा होना चाहिए ताकि जो बंदा एक्सरसाइज करवा रहा है उसको अपनी कमर में दर्द शुरू ना हो जाए। सो इस वजह से आपने अपनी केयर करते हुए फिर आपने पेशेंट को एक्सरसाइज करवानी है। देखें, और ये एक दफ़ा करने से ही नहीं होगी, 15-20 दफ़ा 50 टाइम्स हम करेंगे तो फिर ये होगी। अब ये देखें, फुट को हिलाया जा रहा है। फुट को इसलिए तेज़ी से हिलाया जा रहा है कि इसकी स्वेलिंग है, तो तेज़ करने से इसकी स्वेलिंग इधर रिड्यूस हो सके। तो जो इसकी एड़ी है वो उसके अंदर इतना खिंचाव नहीं है, लेकिन जो इसकी टांग का ऊपर वाला हिस्सा है उसके मसल्स टाइट है। तो इस तरीके से आपने पाँव को करना है जिस तरह तस्वीर में दिखाया जा रहा है। तो आपकी जो स्वेलिंग है, जो सोजिश है, जो इधर मोटापन है सोजिश का, वो ख़त्म हो सकेगा। तो फिर सुन लीजिए कि अगर आपके पेशेंट की इस तरह की टांग कटी हो तो आपने उस टांग को खींचते हुए पेशेंट की जो लेग है उसको 5 सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है ताकि उसका मसल फुल रिलैक्स हो जाए। तो जब तक आपको तसल्ली नहीं होगी तब तक आपने करना है, और ये एक दफ़ा करने से ही नहीं होगा, कुछ टाइम लगेगा। अब ये देखें, बाहर की तरफ उसको प्रॉपर खींचा जा रहा है। पहले नीचे वाली साइड के इस मसल को बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स। अब जो अंदर वाली साइड से है इसको अडक्टर मसल्स बोला जाता है। तो इसकी लेंथनिंग के लिए हमें ये करना पड़ता है। दूसरी साइड से जो अपोजिट साइड होती है उसके अपोजिट साइड से एक जो आपका हेल्पर है वो टांग को पकड़ेगा। और अच्छा, एक बात याद रखिए, आप अंदर वाली साइड पर भी खड़े हो सकते हैं। असल हैंडलिंग अंदर वाली साइड पर खड़े होने से होती है, लेकिन चलें। तो इस तरीके से आपने इसको बाहर की तरफ भी खींचना है। मल्टीपल केसेस होते हैं, एक्सीडेंट केसेस हो गया, लड़ाई हो गई, हिट हो गया, तो उसमें ऐसे मसाइल बन जाते हैं। एक्सीडेंट हो जाने से अगर आपके स्पाइन का कुछ भी हिस्सा आए मुतासर हो तो उसको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। सो जब भी आपको स्पाइनल कार्ड इंजरी का सामना हो, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, तो आपने उसकी न्यूरो सर्जरी के बाद आपने फिज़ियोथेरेपी को आपने ज़रूर अप्लाई करवाना है पेशेंट की बॉडी पर। तो जब एक साइड, अब ये देखें, एक साइड उसकी हो गई है तो वो साइड लेंथन है, दूसरी साइड टाइटनेस में है। तो जब ये देखें, ख़ासा फ़र्क नज़र आ रहा था हमें। तो जब एक साइड की हम करते हैं तो वो साइड की लेंथनिंग होती है, दूसरी साइड की अब कर रहे हैं। और ये हम रोज़ाना करेंगे तो ये रोज़ाना टाइट हो जाएगा। हम करेंगे, ठीक होगा, फिर दोबारा अकड़ जाएगा, हम फिर करेंगे, फिर ये रिलैक्स होगा, फिर ये अकड़ जाएगा। तो इस वजह से हमें ये डेली काम करना होता है। और जिस तरह रबड़ को खींच के एक वक्त आता है उसकी लचक ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल इस तरह इसकी हम एक्सरसाइज कर के जो इसका सुकड़ाव होता है, जो इसका खिंचाव होता है, वो ख़त्म करना होता है। तो ये हिम्मत वाला काम है, पेशेंट को भी हिम्मत बांधनी होती है।
तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन अक्सर रहती है, कब्ज़ रहती है, उनका मैदा ख़राब हो चुका होता है। तो आप एक्सरसाइज को देखिए, साथ आप बात ज़रूर सुनिए। एक्सरसाइज यही है जो की जा रही है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको स्पाइनल कार्ड इंजरी होती है, उनको कब्ज़ रहती है और उनको फिर कोई सिरप वगैरह लेना पड़ता है। वो 2 या 3 डेज़ के बाद वो सिरप लेते हैं, डुफालेक वगैरह यानी लग्जेटिव्स लेते हैं, या ऐसे सिरप्स या ऐसी मेडिसिन जिससे उनका स्टूल पास हो सके। तो वो स्टूल रिलेटेड इनको प्रॉब्लम्स रहती हैं। इनको खरबूजा या पपीता या सॉफ्ट फूड देनी चाहिए जो इनके मैदे के ऊपर हैवी ना हो। फास्ट फूड और नमक मिर्च वाला मसाले वाली चीज़ें इनसे परहेज़ करनी चाहिए और उनकी सेहत हेल्दीनेस बहुत बेहतर रहनी चाहिए। तो आप ये देखिए कि इसको पहले सीधा किया जाता है, फिर बाहर वाली साइड। इधर हम वीडियो को थोड़ा तेज़ चला रहे हैं, लेकिन इसकी हैंडलिंग प्रॉपर 5 सेकंड होल्ड के साथ होती है। तो जब भी आपने एक्सरसाइज करवानी है, एक एक्सरसाइज के लिए आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है। तो जब आप एक्सरसाइज करवा चुके हैं तो फिर इस तरह के ब्रेसेस हमने बनाए हुए हैं, ताकि देखें अब अगर हम एक्सरसाइज, ये ब्रेस आपको नज़र आ रहा होगा, एक्सरसाइज के बाद अगर हम ब्रेस नहीं लगाते तो ये टांग दोबारा से सिकुड़ जाएगी। जब ये टांग दोबारा से सिकुड़ेगी तो फिर हमारा मकसद बहुत हद तक कम हो जाता है। सो इस वजह से जब भी हम एक्सरसाइज करवा लें तो ये जो ब्रेस है इसको बोलते हैं KAFO टर्न बकल ब्रेस। हम ये टर्न बकल बोलते हैं। पीछे जो आपको एक राड नज़र आ रहा होगा जिससे मैंने इस ब्रेस को मैंने बेंड किया है, वो हम लगाते हैं। ये कॉटन इसलिए रखी जा रही है, ये ब्रेस में थोड़ा सा फॉल्ट है, ये इंशाल्लाह दूर कर लिया जाएगा। ये बनाने वाले की गलती होती है, ताकि जो टखना होता है उसके ऊपर ज़ख़म ना करे। तो टर्न बकल इसलिए हम लगाते हैं कि इसको हम डेली का एक टर्न देकर खोल के टांग को सीधा करते जाते हैं। तो वैसे तो बिल्कुल सीधी नहीं हो सकती। अब ये देखें, टर्न इसको अपनी तरफ से जितना मर्ज़ी कंट्रैक्ट कर लें, जितना मर्ज़ी सीधा कर लें। तो हम इसको कंट्रैक्ट करके लगाएंगे, फिर आस्ता आस्ता हम इसको खोलेंगे और ये ब्रेस सीधा होता जाएगा और पेशेंट की जो टांग है वो सीधी होती जाएगी। ये पेशेंट टू पेशेंट कंडीशंस वेरी करती हैं, लेकिन मैं ये जो ब्रेस लगाया है ये मैंने इस पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक लगाया है। तो अगर आपके पास भी आपकी नज़रों में कोई ऐसा पेशेंट हो, उसको आप न्यूरो फिजिशियन या न्यूरो सर्जन और उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट को आप ज़रूर दिखाएं, तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये कुछ टाइम लेते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। मुश्किल ज़रूर हो सकती है, नामुमकिन नहीं होती। तो आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, इंसानियत की खिदमत करते रहें, हर दम अल्लाह का ज़िक्र करते रहें और 5 टाइम नमाज की हमें पाबंदी करनी चाहिए। तो अल्लाह को याद रखें, फिर ये इंशाल्लाह सारे मसाइल हल हो जाते हैं। तो ये देखें, अभी आपको दिखाया था, अभी फिर आपको दिखाते हैं। इस तरीके से इसकी कंडीशन बन जाएगी। ये देखिए, इसको खोला जा रहा है, फिर टांग आस्ता आस्ता सीधी हो जाती है। जब टांग सीधी हो जाएगी तो फिर अगर हम डेली, अगर इस रॉड के अंदर 30 चूड़ियाँ हैं तो 30 चूड़ियाँ एक भी खोलें तो 30 इनमें खुल जाती। अच्छा, ये इसके लिए ग्लव्स यूज़ करते हैं दस्ताने, लेकिन सर्जिकल ग्लव्स की अनअवेलेबिलिटी थी इस पेशेंट की तरफ, तो फिर इसलिए कपड़ा यूज़ किया जा रहा है। लेकिन आपने इस तरह इसको मलना है थोड़ा थोड़ा, ताकि जो पेशेंट की बॉडी पे अकड़ाव है वो अकड़ाव कम हो जाए, तो पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी कम हो सके। बाकी इसको स्पायरोमीट्री एक डिवाइस होती है, वो यूज़ करवानी चाहिए, वो सांस के लिए इस्तेमाल होती है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर इसका इज़हार कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।